चलो लाइफ बहुत अच्छी। मैं आई थी आज आरटीओ ऑफिस आई थी, कुछ काम था इसलिए आई थी मैं। गाड़ी ट्रांसफ़र करना था तो इसीलिए आना पड़ा था। बच्चों को घर पे छोड़ के आए, बिटिया आती होगी, खाना बना के रख के आए, फटाफट यहाँ का काम निपटाते थे। प्रिंटर सही करवाने देना, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा, उसमें पता नहीं लाइट नहीं जल रही है, प्रिंट नहीं निकल पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। एक गाइस हम लोग आए थे HP केयर प्रिंटर सही कराने, और पता है प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंटर हमारा बिल्कुल सही था और हम लोग समझ ही नहीं पाए थे क्या उसमें क्या है ना, वायर जो होती है ना, वायर का प्रॉब्लम था। और ये वायर जो थी ये हमारे प्रिंटर की थी भी नहीं, पता नहीं एक्सचेंज हुआ कहीं देने लेने में, या फिर जब लोगों ने लिया था ध्यान नहीं दिया, वो HP का वायर था ही नहीं। भैया ने बोला ये वायर इसका है ही नहीं। अरे बाप रे, ये गाड़ी थी। प्रिंटर हमारा सही है, चले घर सुबह से हम लोग तब से निकले हैं, सुबह नहीं निकले हैं, 1:30 से 2 बजे निकले हैं। बहुत भीड़ है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना लोग अक्सर के भीड़ आ जाती है, ऐसे सन्नाटा रहता नहीं। तब कितना अच्छा लग रहा है इधर की रोड, पता है बिटिया ने फ़ोन किया है ना, उसको कुछ खाना मेरे समझ में नहीं आ रहा, हम ले जाए नहीं ले जाए, क्योंकि इतनी सारी बीमारियों से ना लड़ते लड़ते हम गए थक, बहुत ज़्यादा थक गए, तो बहुत डर लगता है। अब बिटिया ने हमको कॉल करके कहा मम्मा ये लेके आना, हम समझ नहीं पा रहे लेके जाए नहीं जाए नहीं जाए, ले जाए। बच्चे बैठ के इंतज़ार करते रहे, मम्मा आ रही होंगी, उस लेके आ रहे हैं, ये तो कुछ फ्रूट वगैरह ले जाएंगे, लेकिन जो उसने मंगवाया है ना नहीं ले जाएंगे। मैं एकदम स्टिक हम पहले से खाने पीने के लेके हम बहुत सोच समझ की चीज़ें देते हैं ना, मेरे हस्बैंड की वजह से सब चीज़ें ज़्यादा है। उन्होंने अगर ना स्वर्ग की क्या कहते तोरई जो कहावत नहीं है, अगर मांगे तो मेरे हस्बैंड ना लेके दे देते हैं। हम मना पहले से करते थे बाहर की चीज़ मत खिलाओ, देखो हम ही को झेलना पड़ता है, कैसे पहुँचते हैं बहुत। अभी शाम को भी कहीं निकलना है, शाम को फिर से निकलना है, समय होगा तो निकलेंगे, वरना अभी तो रास्ते में ही है, घर पहुँचते हैं, बच्चों को देखते हैं। फिर आज हम लोग घर आ चुके हैं, घर आके खाना खा रहे हैं, क्योंकि मेरी बिटिया ने ना सब्ज़ी रोटी बना दी थी ना मीठी, मेरी बिटिया ने खाना बना दिया था, नहीं तो आके मैं खाना बनाना पड़ता, पर बिटिया ने बना दिया तो हम लोग खाना भी 9 बज रहा है, आने में बहुत देर हो गई। बउआ भी जग के सो रहा था, उसको दवाइयाँ देनी है, या पूरा कहीं भी निकलो ना तो टाइम तो लगता ही है। पूरा दिन दुकान पे बैठे रहे प्रिंटर के लिए, और उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, वायर की प्रॉब्लम थी, पूरा समय उसी में निकल गया। आज कुछ बना ही नहीं पाया, हम लोग लेट में घर भी आए, जब आए तो बिटिया हमारी खाना बना चुकी थी, सबसे अच्छी बात तो ये। खा लेते फिर मिलते हैं आपको। गाइस सब लोग खाना खा चुके हैं, मम्मी मौसी सोने जा चुकी है, और ये रहे मेरे बर्तन, ये रहा किचन गंदा है, इसको जा रहे साफ करने। अगर कहते ना तो बिटिया ये भी कर देती, पता है इतनी दूर से आए, वो बेचारी खाना बना के रखी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी हेल्प हो गई बिटिया के रहने से, कि कम से कम उसने इतना सोचा मेरे बारे में कि मम्मी थक के आएंगी, तो उसने खाना बना दिया था। और ये बर्तन भी धुलने जाए, तो मैंने कहा तुमको ये देखो फैला के गई है, बर्तन भी धुलने जाए थी, और मैंने मना किया बर्तन मत धुलो। हमको पता नहीं, वो खाना बना लेती, सारे काम कर लेती, लेकिन उससे बर्तन धुलाना हमको पसंद नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों, वो बर्तन धुलती तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा तुम छोड़ दो, तो वो सो गई, खाना खा के सो गई। तो जा रहे बर्तन धुलेंगे और किचन साफ़ करेंगे सुबह के लिए। हालांकि कल संडे है, लेकिन फिर भी संडे को इतना काम होता है, इतना गाइस काम होता है ना संडे को, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ज़्यादा ही काम हो जाता है। देखते बेटे की ड्रेस वगैरह भी धुलनी, प्रेस करनी, बहुत सारे काम है। तो पूजा वूजा, हमें बहुत गुस्सा लगे, मुझे लगा कि हम नहीं रहेंगे तो पूजा भी नहीं करी, कुछ नहीं करी, लेकिन हम यहाँ आए ना, उसने पूजा वूजा सब की थी। मेरा ये कहना रहता ना कि हम रहे घर पे या ना रहें, बिटिया तुम पूजा कर दो, रहा सवाल खाने का वो सब हम देख लेंगे, अगर हम नहीं घर पे तो तुम समय पे पूजा हमारी ज़रूर संपन्न करो, दिया तो घर पे जलनी चाहिए। तो चलते हैं गाइस, सब लोग तो सो गए, खर्राटे की आवाज़ आपको आ ही रही होगी, बेचारे थके भी रहते हैं, हम लोग से पहले उठ के सारा काम करना।
चलते फटाक से बर्तन धुलते हैं, फिर आगे हम भी सोते हैं। आज इतनी रात में हम छत पे टहलने होता है क्यों? थोड़े से कपड़े ड्राई करने आई थी और कुछ कपड़े उठाने आए थे, तो ये सारे कपड़े फैलाने के लिए डाल दिए। ड्राई कर दिए थे, सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज पता है क्या हुआ? आज मैंने दिन में ना किसी को कपड़े ड्राई करके और डालते हुए मतलब जा रहे थे फैलाने के लिए, तो मैंने देखा, तो मेरे दिमाग में तुरंत याद आया मेरे भी कपड़े पड़े हैं मशीन में। आज के समय में तो ये फ़ायदा है कि कम से कम कपड़े धुल जाते हैं, आगे फैला दो, ड्राई कर दो, सूख जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर गर्मी आ गई ना, 1 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। और भी ड्राई कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बट डालो, हवा लगी, सूख गए, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन होता है ना, यहाँ काम पड़ा है, वो भी मशीन में कपड़े पड़े हैं ड्राई करने को। घर में इतना सन्नाटा है, इस समय सब लोग नीचे सो रहे हैं और 2 बार हम ऊपर गए तो थक गए थोड़ा सा। तो हमारा पंखा फैन ये पहले से ही निकला हुआ रखा हुआ है कि गर्मी आए फटाक से चलाओ। तो ये था, इतना सन्नाटा लग रहा है, सब लोग सो गए हैं और मेरा काम अभी ख़त्म है। बर्तन धुले, किचन सारा साफ़ किए, कपड़े ड्राई थे, फिर उनको डाले, हवा लग जाएगी, सूख जाएंगे। और अब हम भी सोच रहे सो जाए। कितना उन लेडीज़ों के साथ कितना प्रॉब्लम होता होगा ना, जो लोग बेचारी बाहर भी काम करती हैं, फिर घर आके मैनेज करती, बहुत ज़्यादा टास्क समझो लोग। हम लोग तो कभी कदार चलो ये है कि बाहर चले गए, लौट के आए और थोड़ा बहुत काम कर लिए। लेकिन जो लेडीज़ है बाहर जॉब करती, घर आके मैनेज करती, बच्चों को देखती, हस्बैंड की चीज़ें देखती, बहुत टास्क होता भाई उन लोग की लाइफ वाकई चैलेंज से भरी होती है। लेकिन फिर भी ऐसी औरतों को ना, इंसान जो पाता है जुबान खोल देता, कहते नहीं कि इंसान जो खाता है ना वही उगलता है। तो ये मैंने अनुभव किया। अभी हम भी बीच में जब शॉप पर बैठने लगे थे, अपने हस्बैंड की शॉप है मेरी, वहाँ पे बैठने लगे थे, ज़्यादा नहीं 1 साल कंटिन्यू किए, उसके बाद हम नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगा ना कि अगर हम घर छोड़ देंगे तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। है मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी देख लेती है, बहुत प्यारी। आज हम नहीं थे तो मेरी सास ने तो देखा, और मेरी 2 सास हैं। एक मौसी सास आई हैं, मौसी सास आई मम्मी की बहन, और मेरी सास है, तो वो बच्चों को देख लेती। पर क्या होता है ना कि गंध, लोग जो होते हैं ना गंध ही छोड़ते हैं। तो वो होता है, अच्छा ये दुकान पे बैठने लगी हैं, अच्छा ये करने लगी वो। खैर हम उनकी बात पे छोड़े भी नहीं, मेरा यही था ना, मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद बिटिया को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम डर गए, हम बहुत डर गए कि अब हम अपने बच्चों को ना 1 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे, जितना भी हमारे हस्बैंड ला रहे हैं उतने में हमारा काम चल जाएगा, हम नहीं छोड़ते, हम नहीं जाते। हालाँकि कहते भी कि बीच-बीच में चली जाया करो, इससे ये होगा कि शॉप पर थोड़ा-सा ध्यान दे दिया करो। और हम बैठते थे ना तो अच्छे से ही पता रहता है कहाँ क्या है, कैसे है, थोड़ी साफ-सफाई रहती है। लेकिन हम नहीं जा पाते, तो ये रहता है। तो उन औरतों को सच में ना दिल से सैल्यूट है, जो लोग घर को भी देखती हैं, बाहर को भी देखती हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। हम लोग की एक तो शायद हैबिट नहीं है, ये भी होता है ना, हैबिट नहीं है, ये होता है। लेकिन सच बताएँ, जो औरतें बेचारी इतनी मेहनत करती हैं और 4 पैसे कमा के लेके आती हैं ना, ऐसी औरतों को बहुत सुनना भी पड़ता है, बाबा रे बाबा! बहुत सुनती हैं। उनके अंदर बहुत सर्वशक्ति भगवान शायद भर भी देता है, क्योंकि उनका यही रोज़ का काम होता है। जो पाते हैं मुँह उखाड़ के कह देते हैं, इतने गंदे लोग हैं। शायद उन्हें डर होता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे आगे बढ़ जाए। नहीं भैया, हम तो बहुत खुश होते हैं अगर किसी का भी सुन लेते हैं कोई लड़की को जॉब मिल गई है, जॉब कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमको उन लोग की यही अच्छी लगती है कि उनको तो दोनों तरफ मैनेज करना है, घर भी देखना है। लड़की हो, चलो शादीशुदा औरतों की तो बात अलग होती है कि उनको बच्चों की वजह से ही सब कुछ देखना पड़ता है। एक बार हस्बैंड समझ जाएंगे, पर बच्चे नहीं समझ पाते ना, तो ये होता है। लेकिन लड़कियों का तो रहता ही है ना कि उन लोग को भी घर देखना है, अपने लिए तो करना ही करना है ना, पर्सनल अपने खुद के लिए तो करना रहता है। हमने किया है, हमने शादी से पहले जॉब की है, तो हमें पता रहता है। भले मम्मी सुबह टिफ़िन दे देती थी लौट के आके, लेकिन बाकी तो काम करना होता था ना, तो ये चीज़ रहता है। तो भैया कोई कुछ भी कहे, लेडीज़ों के लिए तो हम बिल्कुल यही कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, कितना भी गंध डाले, वो अपने कर्म बनाएगा और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। आज सैटरडे शनिदेव सब सुनते हैं, सब देखते हैं। कहते हैं ना कि
हमको लगता है कि हमको कोई नहीं देख सकता है, सुन सकता, हम पेट पे जो पाए हम पक दे, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना, शनिदेव सब देख रहे हैं। इसलिए किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसी औरतों को तो और रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि बेचारी वो बाहर भी संभालती, घर भी संभालती है। तो हम तो भैया बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हर लड़की को, हर औरत को। आदमी को तो चलो काम ही है जॉब करना, बाहर जाना, बाहर से कमा के लाना, घर चलाना, पर औरतों के लिए बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा। बच्चे देखना, घर देखना, बहुत अच्छे से वो लोग बेचारे करते हैं। मेरी भी बुआ थी, मेरी बुआ लोगों ने भी जॉब किया है, और तीनों ही बुआ ने किया है। एक बुआ तो बहुत कम ही समय जॉब की है, और छोटी वाली भी बहुत कम समय ही की, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। हमारे यहाँ सभी लड़कियाँ बहुत मेहनती थी, हमारी दीदी भी बहुत मेहनती थी, तो सभी लोग काम, हम सब लोग अपना जॉब भी कर लेती, घर का भी काम कर लेती, तो बहुत अच्छे से हम भी करने, हमने कोशिश भी की, एक साल वही करने की, शॉप पर बैठने की कोशिश की। पर वही होता है ना कि हम थोड़ा सा डरे हुए थे, अब हम नहीं जाएंगे, बच्चों का होमवर्क नहीं हो पाता है, और पढ़ाई, बेटा है वो तो को बाहर खेला तो खेला, उसको वो किसी की सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मम्मी मना नहीं करती, हम लोग चिल्लाते हैं, डांट देते हैं तो खाना भी खा लेता है, पर बेचारी मम्मी कहती रहती खाना भी नहीं खाता, और खाता उन्हीं के हाथ से है। लेकिन हम लोग को डांटना पड़ता, हम लोग के डर से मम्मी कैसे खाना खा लेता, तो ये रहता है भैया। मम्मी पापा का नहीं रहते ना, तो बड़ा मेरे बच्चों का। बाकी ऐसे मेरी बुआ के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि लगता ही नहीं कि इनकी मम्मी जो है जॉब करती थी। ऐसा वो भी घर, और ज़्यादातर सैटरडे को हाफ डे होती थी, और संडे को वो अपना हफ्ते भर का काम बेचारी संडे को करती। तब सोचो, मंडे से सैटरडे तक जॉब करना, फिर मंडे से सैटरडे संडे वाले दिन सबके कपड़ा और सबके ड्रेस, सब चीज़ें देखना। संडे भी उनके लिए समझो एक वर्क डे रहता था, कभी भी छुट्टी नहीं होती थी। बहुत मेहनती है हमारी बुआ, बहुत मेहनती थी, कि जैसे तुमने कभी कोई लेडीज़ नहीं देखी, और हर चीज़ घर की बना के खाना। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते, उनके आगे तो हमें कुछ है ही नहीं, ना बन पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा ना, जिनके पैरों की धूल नहीं, तो भाई हम तो भाई किसी के पैर की धूल भी नहीं है। तो ये रहता है। चलिए गाइस, रखते हैं। सन्नाटा मेरा रोज़ का होता है, सब सो जाते हैं और हम उसे भटकती आत्मा की तरह पूरे घर में घूमा करते हैं, क्योंकि कुछ काम जो होते हैं ना हम रात में निपटाते हैं, जैसे कपड़े को चेक करना, बिटिया का बैग देखना, और कौन सी सामान कहाँ पहले कहाँ रखना चाहिए वो देखना, कपड़ों को मैनेज करना, तो ये सारे काम हम रात में निपटाते हैं। बस झाड़ू पोछा का सुबह रह जाता है, बाकी कपड़े वपड़े सब मैनेज कर देते हैं। तो गाइज, आज भी हम कुछ बना नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए। बाहर चले गए, प्रिंटर के लिए चले गए थे, और आरटीओ ऑफिस चले गए थे, कई जगह जाना था आज हमको, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, गुड नाइट, शुभ रात्रि।